खास करके मैं दो तरह का पुण्यानुमोदन करूंगा। अभी जो मैंने अ, धर्म का दान दिया है, भगवान बुद्ध की श्रीमुख से निकली हुई वाणी आप लोगों को बताई हैं, तो ये धर्म का दान है। और धर्म का दान लेने वाले आप लोग हैं। और धर्म का दान जिस व्यक्ति से मिलता है, उस व्यक्ति के प्रति बहुत ही मतलब ये होना चाहिए, मैत्री और करुणा, मुदिता आदि ये गुणधर्म होने चाहिए, गौरव भी होना चाहिए, तो कृतज्ञता होनी चाहिए। तो मैंने ये धर्म का दान दिया है और अपने ये दान स्वीकार किया है, और आपने धर्म श्रवण का भी पुण्य किया है और मैंने धर्म दान का पुण्य किया है। तो ये सभी दानों को जीतने वाला महान पुण्य आज मैंने संचित किया है। साथ में पर्यति धम्मा के जितने भी लोग हैं, खास करके प्रधान रूप से संदेश उपासक हैं, और इस पर्यति धम्मा के सभी सदस्य, उपासक है, उपासिका है, बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सभी सदस्य इस पर्यति धम्मा में जुड़े हुए सभी सदस्य सदस्य और संदेश, इन सब लोगों ने मिलकर हमारे महामेवना महाविहार नागपुर, नागपुर के आश्रम में, विहार में रहने वाले सभी भिक्षु संघ को भोजन और परिष्कार के साथ दान दिया है। तो 1 सप्ताह तक दान दिया है। वैसे 1 सप्ताह तक कुशल चित्त, दान चित्त अगर आप जगाने में समर्थ हुए, जगा पाए, तो आप इतने सक्षम बनेंगे, इतने सक्षम बन सकते हैं कि आप जो चाहते हैं, जो आप मंगल कामना करना चाहते हैं, वो कामना आपकी परिपूर्ण हो सकती है। अगर आप इसके अंश भागी है, तो आप लोगों ने प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अगर आप इस पुण्य कर्म को देखकर मन में प्रसन्नता जगाते हैं और प्रसन्नता से साधुवाद दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस संगदान के पुण्य के समान भागी हैं। तो संकल्पों को परिपूर्ण करने के लिए ये साप्ताहिक दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साप्ताहिक दान क्यों? क्योंकि 1 सप्ताह तक अगर आप अपने कुशल चित्त को उतने लंबे समय तक बनाए रख रहे हैं, तो उतनी सक्षमता आ जाती है। अगर आपने इस सप्ताह तक अगर कंटिन्यू नहीं कर पाए, किसी भी कारण से, बहुत सारा काम होने से, तो आगे का जो 1 सप्ताह है, इस दान पुण्य को याद करते हुए चागान स्मृति कीजिए। चागान स्मृति कीजिए, जो प्रीति धम्मा की ओर से जो संघ को दान दिया गया है, उस दान पुण्य को याद करते हुए और उसका अनुस्मरण कीजिए, और अपने हृदय में प्रसन्नता जगाकर साधुवाद दीजिए, प्रसन्नता जगाइए, पुनीत कीजिए चित्त को। अगर इसको इस प्रकार से उस दान से उत्पन्न प्रीति को आप और 1 सप्ताह तक बनाए रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और तब आप कोई भी संकल्प कीजिए, कुशल संकल्प, अकुशल नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुण्य से अकुशल संकल्प मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि सोने की थाली में गुड़ रखने जैसा होता है। ठीक है? तो अकुशल संकल्प नहीं रख ये करना है। कुशल संकल्प करिए, आपके संकल्प परिपूर्ण होंगे। अगर पहले से ही ये दान देने के सप्ताह तक अगर कुशल चित्त जागा है, तो अभी भी वो कुशल चित्त से अपनी वो प्रार्थना, वो चित्त जगा सकते हैं। अपने आप को दुर्गति अपाय लोक से मुक्त होने के लिए, सुगतिगामी बनने के लिए और परम निर्वाण पाने के लिए ये पुण्य हेतु प्रत्यय बने, ऐसी प्रार्थना रखिए, जरूर सफल होगी। और इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। बाकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं तो होती रहती है। तो इसलिए इस सप्ताह सप्ताह तक किए गए दान की ऐसी विशेषता है। तो आ, आप लोग दक्ष बनिए, लेकिन ये खाली खोखले वाली नहीं होनी चाहिए। बस अपने हृदय में वो पुण्य की ज्योत प्रज्वलित होनी चाहिए। ज्योत प्रज्वलित होना, वो प्रसन्नता जागनी चाहिए, और प्रसन्न जाग कर उस साधुवाद के साथ में, अनुमोदन के साथ में, वो चित्त के जगाकर प्रार्थना होनी चाहिए, तब जाकर हो जाते हैं। ठीक है? तो ये बात है। और दूसरी बात है, आप लोगों ने प्रवचन तो हमेशा सुनते ही है। तो धर्म का दान देना, धर्म का दान देना यानी अमृत का दान देना है।
और अमृत का दान देना यानी सब कुछ दान देने जैसा। यानी कि जैसे कि आप जो अभी इस पुण्य से जो सब कुछ पाने की करते हैं, तो ये धर्म का दान देने भी सब कुछ मिल जाता है। तो ये दोनों उभयता पुण्य है। तो मैं उतनी ही करुणा और मैत्री के साथ में ये दोनों जो सप्ताह तक अर्जित किया संग दान का पुण्य और ये धर्म दान देने का पुण्य आप सभी लोगों को अनुमोदन करता हूँ। विशेष रूप से संदेश उपासक को अनुमोदन करता हूँ। ये धर्म दान का पुण्य और ये संग दान का पुण्य, इस पुण्य के अनुमोदन से संदेश को सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि मिले, उसको आयुष्य आरोग्य बल मिले, उसके सारे संकल्प शुभ संकल्प परिपूर्ण होने के लिए देवताओं द्वारा धार्मिक आरक्षा पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, अनुमोदन करता हूँ। साथ में परियति धम्मा ग्रुप में रहने वाले या परियति धम्मा में जितने भी सदस्य जुड़े हैं, उन सबको ये पुण्य समान रूप से अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से उन सभी लोगों को, सभी सदस्यों को सभी प्रकार की सुख शांति मिले, आयुष्य आरोग्य बल मिले, देवताओं द्वारा धार्मिक आरक्षा मिले, आप लोगों के भी शुभ संकल्प परिपूर्ण होने के लिए और निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, अनुमोदन है। तथा पूरे बुद्ध शासन में, पूरे विश्व में चारों प्रत्ययों से सेवा करने वाले सभी उपासक और उपासिकाओं को ये सारा पुण्य अनुमोदन अनुमोदन करते हैं। और मेरे बचपन से लेकर आज तक के जीवन में जिन जिन लोगों ने मुझ पर अनुकंपा की है, यहाँ तक कि एक गिलास पानी देकर भी जिन्होंने उपकार किए हैं, उन सबको ये महान पुण्य अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से सभी सत्वों को और सभी उपकार करने वाले व्यक्ति को समान रूप से अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य से उन सबको सभी प्रकार की सुख शांति मिले, आयुष्य आरोग्य बल मिले, सभी के सभी शुभ संकल्प परिपूर्ण होने के लिए, देवताओं द्वारा धार्मिक आरक्षा पाने के लिए और परम निर्वाण पाने के लिए ये सारा पुण्य हेतु प्रत्यय बने, अनुमोदन है। तथा हमारे अति पूजनीय गुरु बंते जी को ये सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से हमारे गुरु बंते जी एकांततः सुखी हो, निरोगी हो, दीर्घायु हो। ये पुण्य उनको निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, अनुमोदन करता हूँ। तथा विश्व के सभी भिक्षु संघ को भी अनुमोदन करता हूँ। हमारे आश्रम के आजू-बाजू में रहने वाले सभी भूमध्य कायिक देवताओं को, वृक्ष कायिक देवताओं को, सबको ये पुण्य अनुमोदन करता हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ये सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से सबको सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि पाने के लिए और श्रद्धा, शील, शुद्ध, त्याग, प्रज्ञा आदि गुणधर्मों में वृद्धि करते हुए निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, अनुमोदन है, आशीर्वाद है। सुखी दुःखा निरोगा हन्तु निब्बाणस्स पच्चयोतु। नमो बुद्धाय।